वैसे तो माह रमजान का कोई भी दिन आम नहीं, लेकिन रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे के पहले 3 दिन यानी 21 रमजान, 22 रमजान और 23 रमजान ये बेहद खास दिन हैं। आज मैं आपको बेहद ताकतवर, मुजरब लेकिन करने में आसान अमल बताने जा रहा हूँ। इस अमल को अगर आप 21 रमजान, 22 या फिर 23 रमजान में कर लेते हैं, जिसको करने में बिल्कुल भी आपका ज्यादा वक्त नहीं लगता, तो यकीन मानने आपके घर से रिज़्क़ की तंगी, घरेलू परेशानियां और बेबरकती आहिस्ता आहिस्ता कर कर ऐसे खत्म हो जाएंगे जैसे कभी थे ही नहीं। लेकिन बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि रमजान के आखिरी अशरे में बहुत से लोग एक ऐसी गलती कर देते हैं जिस गलती की वजह से न सिर्फ उनकी तमाम नेकियां जाया हो जाती हैं, बल्कि आने वाले वक्त में रिज़्क़ की तंगी, बेबरकती और तंग दस्ती का भी सामना करना पड़ता है। आज की वीडियो में हम न सिर्फ 21, 22 और 23 रमजान के करने में आसान लेकिन बेहद ताकतवर अमल की बात करेंगे, जिस अमल को करने से घर से रिज़्क़ की तंगी, बेबरकती का खात्मा हो जाएगा, और साथ में उस एक गलती के बारे में भी बात करेंगे जो कि कभी भी आपने रमजान के आखिरी अशरे में नहीं करनी, वरना गुर्बत, तंग दस्ती और बेबरकती, मुसीबतें, परेशानियां आपका मुकद्दर बन जाएंगी। प्यारे बहन भाइयों, वैसे तो रमजानुल मुबारक का पूरा महीना ही रहमतों और बरकतों का महीना है, लेकिन रमजान का आखिरी अशरा जैसे ही शुरू होता है, अल्लाह ताला की खास रहमतें जमीन पर इस तरह से बरसने लगती हैं जैसे बारिश बरसती हो। ये वो दिन होते हैं जिन दिनों में फरिश्ते आसमान से जमीन पर ज्यादा उतरने लगते हैं। इन दिनों में दुआओं का कबूल होना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए जिन लोगों की शिकायत होती है कि आम दिनों में उनकी दुआएं कबूल नहीं होती, यकीन माने ये दिन उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं, किसी खजाने से कम नहीं। अगर इन दिनों में वो दुआ करते हैं तो उनकी की गई हर दुआ इंशाअल्लाह ताला कबूल हो जाएगी। और इन दिनों में एक ऐसी रात भी आती है यानी लैलतुल कदर, जिसमें की गई इबादत 1000 महीनों में की गई इबादत से ज्यादा अफजल मानी जाती है। अगर मैं ये कहूँ कि रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे का एक एक लम्हा बहुत कीमती है तो ये गलत ना होगा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोग इन कीमती लम्हात को ऐसे ही गुजार देते हैं और उसके बाद आने वाले पूरे साल में रिज़्क़ के हवाले से परेशान रहते हैं। इसलिए परेशान रहते हैं कि उनकी दुआएं और हाजतें कबूल नहीं होती। लेकिन वो दिन जो रिज़्क़ मिलने के दिन है, दुआओं की कबूलियत के दिन है, फरिश्ते जिन दिनों में नाजिल हो रहे हैं, उन दिनों में हम दुनिया के कामों में लगे हुए हैं। कोई मोबाइल यूज कर रहा है तो कोई फजूल बातों में अपना वक्त गुजार रहा है, तो कोई सोकर इस कीमती लम्हात को जाया कर रहा है। याद रखें कि बाद में यही लोग कहते हैं कि हमारे घर में रिज़्क़ नहीं आता, बरकत नहीं है, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, हमारे बनते काम बिगड़ जाते हैं। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में रिज़्क़ आए, बरकत आए, आपके घर से कभी भी नेमतें खत्म ना हो, मुसीबतें, परेशानी आपके घर में ना आए, आपकी तमाम हाजतें पूरी हो जाएं, तो रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे को आपने जाया नहीं करना, खासकर 21, 22, 23 जो रमजान के दिन है। अब मैं आपको जो अमल बताने जा रहा हूँ, इस अमल को जरूर कर लें, फिर देखें कैसे आपका मुकद्दर किस्मत आपकी आंखों के सामने बदलना शुरू हो जाती है। आज मैं आपको जो अमल बताने जा रहा हूँ ये अस्तगफिरुल्लाह का अमल है, लेकिन ये बेहद खास अमल है। अस्तगफिरुल्लाह को अगर आप सिर्फ अल्फाज समझते आ रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, बल्कि ये इतने ताकतवर अल्फाज हैं कि इंसान का मुकद्दर और किस्मत को बदल दिया करते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग कसरत से इस्तगफार करते हैं, अल्लाह ताला इनके लिए आसमान से बारिश नाज़िल फरमाता है, इन्हें माल और औलाद कसरत से देता है, इनके लिए नहरें बहाता है। जरा सोच कर देखिए कि अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में ये वादा कर रहे हैं कि जो मेरा बंदा इस्तगफार करता है मैं उसके रिज़्क़ को बढ़ा देता हूँ, मुसीबतें, परेशानियां उसकी जिंदगी से खत्म कर देता हूँ। तो फिर क्यों आप इस्तगफार नहीं कर रहे? इस वक्त आप जो गरीब हैं, रिज़्क़ के वाले से परेशान हैं, इसकी जिम्मेदारी किस पर आती है? सिर्फ आप पर आती है कि आप इन दिनों में भी इस्तगफार नहीं कर रहे। बुजुर्ग कहते हैं कि रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में फिर जो शख्स भी कसरत से इस्तगफार करता है वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। इससे पहले कि मैं आपको अमल के बारे में बताऊं, सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा इस्तगफार के हवाले से सच्चा वाकया पेश करता चलता हूं, जिसको जानने के बाद आप इस्तगफार की अहमियत को और बेहतर तौर पर समझ जाएंगे। यकीन माने, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और कहने लगा, हजरत मेरे हक में दुआ करें, मेरे घर में रिज़्क़ नहीं है, आप दुआ करें शायद मेरा रिज़्क़ बढ़ जाए। आपने उस शख्स से फरमाया, ए शख्स इस्तगफार करो, तुम्हारा रिज़्क़ बढ़ा दिया जाएगा। कुछ देर बाद दूसरा शख्स आया और कहने लगा, हजरत मेरे यहाँ औलाद नहीं है, दुआ करें। आप उस शख्स से कहने लगे, ए शख्स इस्तगफार करो, अल्लाह ताला तुम्हें औलाद अता फरमा देगा। कुछ देर बाद एक और शख्स आया और कहने लगा कि मेरी एक हाजत है, लेकिन सालों साल से दुआ करने के बाद मेरी हाजत पूरी नहीं हो रही। हजरत हसन बसरी ने इस शख्स से कहा, ए शख्स
इस्तगफार करो, तुम्हारी बड़ी से बड़ी हाजत पूरी हो जाएगी। कुछ देर बाद एक और शख्स आकर कहने लगा, हजरत मेरा कारोबार नहीं चल रहा, मैं क्या करूं, मुझे कोई अमल बताएं, मेरे हक में दुआ करें। हजरत हसन बसरी ने इस शख्स से भी कहा, इस्तगफार करो, तुम्हारा कारोबार चल जाएगा। फिर एक शख्स आया और कहने लगा, हजरत मैं बहुत परेशान हूँ, मुसीबतों परेशानियों ने मेरे घर का रास्ता देख लिया है, मुझे कोई हल समझ नहीं लगता, आप मुझे कोई इसका हल बताएं। इस शख्स को भी आपने कहा, ये शख्स इस्तगफार करो, तुम्हारे घर से मुसीबतें परेशानियां खत्म हो जाएंगी और तुम्हारे घर में रिज्क, बरकत और खुशहाली कभी खत्म ना होंगे। प्यारे बहन भाइयों, यकीन माने आपके इस वक्त जितने भी मसले हैं, इस्तगफार में उन तमाम मसलों का हल मौजूद है। तो प्यारे बहन भाइयों, आपने अमल क्या करना है? अमल बहुत आसान सा है कि आपने रमजानुल मुबारक के दूसरे अशरे में, खासकर जो इब्तिदाई दिन है और जो रमजानुल मुबारक के दूसरे अशरे के ताक रोजे हैं, इनमें आपने इस्तगफार की कसरत करनी है। आपने 21, 22 और 23 रमजानुल मुबारक में अस्तगफिरुल्लाह अल्लाजी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबुल अलैह कसरत से पढ़ना है। बल्कि ना सिर्फ 21, 22 और 23 रमजानुल मुबारक, बल्कि आखिरी अशरे में आपने अस्तगफिरुल्लाह अल्लाजी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबुल अलैह कसरत से पढ़ा करना है। फिर देखें आपकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। और सिर्फ आपने जुबानी अल्फाज अदा नहीं करने, बल्कि अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी भी मांगनी है। इस चीज को याद रखें कि यह जो हमारे हाथों की किए गए गुनाह होते हैं, ये हमारी किस्मत को बर्बाद कर देते हैं, हमारे कारोबार को तबाह कर देते हैं, हमारे रिज़्क और हमारी नियमतों को हम तक पहुंचने से रोक देते हैं। इसलिए अपने गुनाहों की माफी मांगे, उन गुनाहों की माफी मांगे जो आपसे जाने अनजाने सरजद हो चुके हैं, क्योंकि असल में वो आपकी बर्बादी के जिम्मेदार हैं। और जिस दिन अल्लाह ताला ने आपके वो तमाम गुनाह माफ कर दिए, जो कि अल्लाह ताला कर देगा अगर आपकी नीयत सच्ची होगी, आप अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होंगे, तो फिर देखें आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। दाता अली हजवेरी गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। अल्लाह ताला ने दाता अली हजवेरी को ये सलाहियत अता फरमा रखी थी कि दाता अली हजवेरी किसी की भी पेशानी देखकर उसकी किस्मत का हाल जान सकते थे। दाता अली हजवेरी अक्सर कहा करते थे कि मैंने बेशुमार ऐसे लोग देखे हैं जिनकी किस्मत में बहुत ज्यादा पैसा होता है, रिस्क होता है, लेकिन उसके बावजूद वो इतने गरीब होते हैं कि 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खा पा रहे होते। और इसकी वजह ये नहीं होती कि किसी ने उन पर जादू करवा रखा होता है, किसी ने उन पर बंदिश करवा रखी होती है, बल्कि इसकी सबसे बड़ी वजह वो खुद होते हैं। क्योंकि अक्सर औकात इंसान के हाथों से जानते बूझते या अनजाने में ऐसे गुनाह हो जाते हैं जो गुनाह उसकी किस्मत में लिखे हुए रिस्क, दौलत और नेमतों को उससे दूर कर देते हैं, जिसके बाद वो इंसान जिसकी किस्मत में बहुत ज्यादा रिस्क है, लेकिन उसके बावजूद वो पूरी जिंदगी रिस्क के लिए तरसता रहता है। प्यारी बहन भाइयों, अगर आप भी अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हैं और उन गुनाहों की वजह से आने वाली मुसीबतों और परेशानियों से भी छुटकारा चाहते हैं, तो अल्लाह ताला से माफी मांगे, अल्लाह ताला से रुजू करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको माफ भी फरमा देंगे और आपके गुनाह भी आपका पीछा छोड़ देंगे और उनकी वजह से जो मुसीबतें और परेशानियां हैं वो भी आपकी जिंदगी से इंशाअल्लाह ताला निकल जाएंगी। वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह भी जरूर लिखिएगा। और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें।